हेलो एंड वेलकम टू लर्न यार्ड। आई रियली होप कि यहाँ तक आप इस MLOPS प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हो, नई चीज़ें सीख रहे हो एंड आई रियली होप कि मेरे समझाने का जो तरीका है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है जो आप यहाँ तक फेस कर रहे हो, तो आप हमारे उस कनेक्ट सेशन में अगर आपको एक्सेस अवेलेबल है तो आप वहाँ पे पूछने की कोशिश करो, या जो भी फोरम हमने आपको अवेलेबल कराए हैं आप वहाँ पे आओ, अपने क्वेश्चंस डालो। आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर देम टू हेल्प यू आउट। ओके एंड या अब आगे बढ़ते हैं एंड आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम CI पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। ओके इसमें भी आपने शायद सुना होगा कि द कंप्लीट टर्म इज CI/CD। ओके लेकिन बस आपको बताने के लिए कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में CI/CD पूरा कवर नहीं करेंगे। इवेंचुअली वो सीखना ही है हमें, लेकिन हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम सिर्फ CI सीखने वाले हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके एंड क्यों इसकी ज़रूरत फील हुई। अब आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि मेरे पढ़ाने का, किसी भी टॉपिक को समझाने का ये पैटर्न रहता है दैट आई स्टार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, कि अगर हम लोग कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना सीख रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या थी, क्या वो प्रॉब्लम्स थी जिसको सॉल्व करने के लिए दीज टूल्स और कॉन्सेप्ट्स केम इनटू द पिक्चर। सो वो देखेंगे। So again, just to revise myself, कि this is a very important aspect for any software development project या फिर machine learning project. Okay, इसमें आप कोडिंग तो anyways करते आ रहे हो, आप मर्ज करते हो या पुश करते हो अपने कोड को रेपो के ऊपर, वो गिटहब रेपो हो या बिटबकेट या गिटलैब रेपो हो। ओके फिर उसके बाद एक सर्टेन टूल के हेल्प से, CI टूल या CI/CD टूल, आपका कोड जो है या ये बिल्ड होता है, टेस्ट परफॉर्म होते हैं, रिपोर्ट जनरेट होते हैं, रिलीज होता है। खैर ये शायद मुझे अभी इस पॉइंट पे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अगर आपके लिए CI बिल्कुल ही एक नया टॉपिक है तो ये जो फ्लो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे या आपके मन में काफ़ी सवाल भी लेके आएगा। रहने देते हैं, इस पे हम लोग थोड़ी बाद में आएंगे। एंड नाउ द मोस्ट एक्साइटिंग और फन पार्ट ऑफ, फॉर मी एटलीस्ट, इन एनी लेक्चर, जहाँ पे हम उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ओके जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं एंड एकदम बहुत इंट्यूटिव लेवल से उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली दिस idea of CI is solving. हेलो देयर, आई होप कि आप MLOPS का ये पर्टिकुलर टॉपिक सीखना एंजॉय कर रहे हो। एंड एज यू नो ऑलरेडी, मार्केट में MLOPS इंजीनियर्स की डिमांड दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है। कंपनीज आर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्किल्ड MLOPS प्रोफेशनल्स जो उन्हें डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे सके। एंड कंपनीज आर विलिंग टू पे वेरी हाई पैकेजेस टू दीज प्रोफेशनल्स। बस इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हम ये फ्री प्लेलिस्ट आप तक लेके आए हैं। आई रियली होप कि आपको कंटेंट पसंद भी आ रहा हो। ओवर द टाइम इसमें हम और भी टॉपिक्स ऐड करने वाले हैं। However, along with all of this, we have also created our complete MLOps Mastery program, which is going to work as a 360-degree solution for those who are looking forward to make their career around MLOps. अब वो लोग जो इस कोर्स के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इस कोर्स में आप टॉप के MLOps टूल सीखने से लेके इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाने तक, रेज्यूमे बिल्डिंग से लेके इंटरव्यू प्रिपरेशन तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर रहे होंगे। In fact, the quality of explanation in this course is so good that आपका इंट्यूशन बिल्डिंग से लेके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तक सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। In fact, the projects we have included in this course are also going to be diverse. There is going to be one project around machine learning application. The other one will be based on generative AI and एक पूरा end-to-end project हमने रखा है AWS SageMaker जैसे प्लेटफॉर्म पे। So
This project experience will enhance your portfolio a lot to help you stand out of the crowd. Now, if you are also as excited as we are, then I highly suggest you to check out the complete course curriculum and the ongoing discount. The link is given below in the description. ओके, सो दिस इज द सेगमेंट जहाँ मुझे थोड़ी ड्राइंग करनी होगी. सो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट. सो दिस सेक्शन प्लीज कंसिडर टू बी द मशीन लर्निंग एप्लीकेशन जो आपने अपने सिस्टम पे डेवलप किया है. ओके, अभी ये यहाँ पे आपका जो ML का एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली इसका एक रेपो आप मेंटेन कर रहे होते हो. ओके, ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, रिमोट रेपो जो आपका होता है. सो लेट मी कॉल इट एज रेपो ही बोलते हैं इसको. ओके, फिर यूजुअली आप अपने काम को, अपने कोड को यहाँ पे पुश करते हो, राइट. एंड ऑब्वियसली इस रेपो में से भी एक पाइपलाइन बिल्ड हुआ रहता है जो कि आपका डिप्लॉय करता है, आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है, मान लो ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक AWS. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिलहाल हमारा फोकस इस एरिया पे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम मैंने आपको बोला था ना कि CI/CD में हम सिर्फ CI पे फोकस रख रहे हैं. ये CD वाला जो पार्ट है, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस डिलीवरी वाला जो पार्ट है, ये हमारा आज का स्कोप नहीं है. ये आगे चल के डॉकर पढ़ने के बाद हम कवर करेंगे. सो ये मैंने आपको आर्किटेक्चर दिखाने के लिए इसको इधर डाल दिया है, लेकिन आप अभी इसको अपने समझने के लिए अभी फिलहाल इग्नोर मारो एंड फोकस अपना इस पर्टिकुलर एरिया में आप बनाए रखो. ओके, या फाइन. अभी देखो, अभी आप सोचो कि आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप किया है. दिस एप्लीकेशन कुड बी एनी एप्लीकेशन, बाय द वे. दिस कुड बी ए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, दिस कुड बी एक वेब डेव का एप्लीकेशन हो सकता है, एक कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है. लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि आप में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे MLOps सीख रहे हो, आप डेफिनेटली डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में ही बैकग्राउंड रख रहे होंगे या डेवलपमेंट करते आ रहे होंगे. देन लेट्स कंसिडर दिस एज एन MLOps एप्लीकेशन. ओके, अभी देखो, ये आपने इधर पे बिल्ड किया. मान लो ये क्लासिफिकेशन करने का मॉडल है. It could be any model or application, by the way. चीज़ों को सिंपल रखते हैं. Let's say you are performing classification with the help of this application. And इसको आपने रेपो में पुश कर दिया है अपना, मान लो कि प्रोजेक्ट खत्म करके, जो कि डिप्लॉय हो रहा है. यहाँ पे इसको यूजर्स यूज भी कर पा रहे सर्विस को. बट अगेन ये पार्ट इग्नोर मारो आप. अभी देखो, आगे चल के देयर इज अ ब्राइट चांस कि ओवर द टाइम आप अपने इस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस, मॉडिफिकेशंस या फिक्सिंग करोगे. ऑब्वियसली कर ही सकते हो, क्योंकि ओवर द टाइम इवन द ग्लोबली सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर्स इवॉल्व. ओके, चाहे वो खुद पाइथन का कोई लाइब्रेरी हो या फेसबुक हो या फिर एनी एप्लीकेशन दैट यू यूज, आप उसका वही वर्जन तो नहीं यूज करते ना जो आप 5 साल पहले यूज कर रहे थे. ऑब्वियसली नॉट. ओके, सो उन चेंजेस पे बात कर लेते हैं जो ओवर द टाइम आप कर सकते हो इस पे. ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट करते हैं इन चीज़ों को. सो लेट्स से यू कैन मेक अ चेंज. इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे. ओके, टू इम्प्रूव योर कोड. ओके, आई एम सेइंग इम्प्रूव योर कोड. ओके, हालांकि ये बहुत माइनर सा चेंज है, इससे आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन चेंज नहीं होता है. लेकिन बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि आपने पहले वर्जन में जो कोड पुश किया था, उधर पे मान लो कि आपने लॉगिंग सही से नहीं डाला था, या एक्सेप्शन हैंडलिंग सही से नहीं किया था, या फिर एक टाइप हिंटिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद मैंने इससे पहले आपको बताया भी है कि मान लो एक फंक्शन है. ओके, एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट है, मान लो A एंड B. ठीक है, तो आप टाइप हिंटिंग के हेल्प से बताते हो कि एक्चुअली A जो है ये एक लिस्ट रहेगा. ओके, एंड B जो है मान लो ये एक टुपल रहेगा. ठीक है, तो आप ऐसे करके टाइप हिंटिंग में ये चीज डिक्लेयर करते हो दैट नॉट ओनली दीज वेरिएबल्स
these variables should be coming in these data types. okay, तो इससे यूजर को या फिर आपके जूनियर डेवलपर को और क्लैरिटी आती है. सेकेंडली, आप यहाँ पे हो सकता है कि एक डॉक स्ट्रिंग ऐड कर दो. डॉक स्ट्रिंग अब आपने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बेसिकली आप एक फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हो कि ये फंक्शन ये काम करके देता है एंड इसको ये आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरम्स चाहिए होते हैं. सो एनीवेज, आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया कि चेंजेस करने में आप एक चेंजेस ये कर सकते हो कि आप कोड को इम्प्रूव करो. ओके, दूसरा चेंज आप क्या कर सकते हो? आप दूसरा चेंज ये कर सकते हो कि प्रोडक्शन में, मान लो प्रोडक्शन में या डिप्लॉयमेंट में यूजर ने या फिर आपके टेस्टिंग टीम ने या फिर इट कुड बी योरसेल्फ, आपने कोई बग आइडेंटिफाई किया है एंड आप अब वो बग को फिक्स कर रहे हो, बग फिक्सिंग कर रहे हो. ठीक है, बग फिक्सिंग कर रहे हो. दिस कुड बी अनदर थिंग. ओके, थर्ड क्या हो सकता है? हाँ, लेट्स से दैट यू आर एडिंग ए न्यू फीचर. यू आर एडिंग ए न्यू फीचर. ओके, जैसे आपने व्हाट्सएप में देखो, पहले आप जैसे अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को वो वन टाइम करके जो फोटो वीडियो भेजते हो, वो पहले वो फंक्शनैलिटी नहीं थी व्हाट्सएप में. तो व्हाट्सएप को फील हुआ, व्हाट्सएप हमारी सारी बातें देखता सुनता है, तो उसको फील हुआ कि ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी डालना चाहिए जो थोड़ा प्राइवेसी और ज़्यादा इंक्रीज करे, तो वन टाइम फीचर वाला डाल दो. तो ये फीचर जैसे पहले नहीं था व्हाट्सएप में. एंड आई रियली होप कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स में या एप्लीकेशन में भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि कुछ फंक्शनैलिटीज या फीचर्स नए नए इंट्रोड्यूस होते जाते ओवर द टाइम. तो हो सकता है कि आप ये एक चीज करो. ओके, व्हाट एल्स हो सकता है कि आप कोई लॉजिक, हो सकता है आप कोई लॉजिक को मॉडिफाई कर दो. इसका क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि ये जो आपका एमएल एप्लीकेशन है, ये पहले S3 से डेटा पुल करके लेके आता था, डेटा इंजेक्शन करता था. हो सकता था अब आप वो SSMS पे कर रहे हो. ठीक है, तो आप ऑब्वियसली वो डेटा इंजेक्शन का जो लॉजिक है आप उसको चेंज करोगे. ठीक है, सो नॉट लिमिटेड टू दिस, बट आई रियली होप कि आपको समझ में आ रहा है कि देयर आर सम नीड या फिर कुछ चेंजेस होते हैं जो आप रियल टाइम में करते हो एक्चुअली अपने एप्लीकेशन में, उनको कंप्लीट करने के बाद भी. ठीक है, अभी देखो, ये चेंजेस जो आप कर रहे हो अपने एप्लीकेशन के ऊपर ओवर द टाइम, ओके, इन चेंजेस की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? तो जवाब है कि हाँ यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पोटेंशियल इश्यूज है विच कुड बी अराइज ड्यू टू वी मेकिंग कंटिन्यूअस चेंजेस ऑन द एप्लीकेशन. अब उन पे बात करते हैं. ओके, सो यहाँ पे उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, सो सबसे पहला तो ये आ सकता है कि आपका कोड जो है, ठीक है, ये कोड कंपाइल ही नहीं हुआ. ठीक है, उसका कोई एरर आ गया. दिस कुड बी वन थिंग. ओके, सेकेंडली हो सकता है कि ये कुछ टेस्ट्स हैं जो कि फेल कर गया. ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है. मान लो कि आपका ये जो ML एप्लीकेशन है, ये 3 फीचर्स एक्सेप्ट करता है, A, B एंड C, एंड एक टारगेट जो है ये प्रेडिक्ट करके या एज एन आउटपुट ये देता है. ठीक है, अभी मान लो कि आपने अपने मॉडल को इनहेंस करने के चक्कर में एक काम किया कि ABC जो 3 फीचर्स थे उसमें आपने एक और इनपुट फीचर ऐड कर दिया D, कि यार अब इस मॉडल को आप 4 फीचर्स दो एंड इट विल गिव यू बेटर प्रेडिक्शन. एंड ये जो आपने नया वाला फीचर ऐड किया, दिस एक्सपेक्ट्स द इनपुट टू बी लेट्स से ए स्ट्रिंग str. ओके, अभी मान लो कि प्रोडक्शन में या फिर कोई टेस्ट प्रोडक्शन में यूजर ने इसको यूज करते टाइम या फिर टेस्टिंग फेज में आपके टेस्टिंग टीम ने इसको एज केसेस टेस्ट करते टाइम आइडेंटिफाई किया कि यार अगर इसको फ्लोट डेटा टाइप दो ना तो ये फेल हो जाता है. ओके, तो मान लो कहीं ना कहीं आप उसको हैंडल करने में अपने कोड में चूक गए हो, ओके, या आप भूल गए हो, तो आप इस चीज को फिक्स करना चाहोगे. बट अगेन दिस कुड बी वन ऑफ द इशू. ओके, कि ये एक टेस्ट फेल हो गया. दिस कुड बी अनदर थिंग. वन मोर प्रॉब्लम कुड बी कि इंटीग्रेशन फेलियर हो रहा है. ठीक है, इंटीग्रेशन
फेलियर हो रहा है, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेशन फेलियर का क्या मतलब होता है। अभी आगे चल के ना, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे चल के हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ओके, एंड बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे समझो इस चीज को कि मान लो कि ये एक वेबसाइट है, ओके, दिस कुड बी मान लो ये उबर का वेबसाइट है, ओके। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि इस वेबसाइट में, जो आप उबर का जो वेबसाइट चलाते हो, उसमें काफी टीम्स ने काम किया होता है। यूआई यूएक्स के टीम ने काम किया होता है, वेब डेवलपमेंट की टीम ने काम किया होता है, फ्रंट एंड बैक एंड वाले, डेवऑप्स की टीम ने काम किया होता है। सबने अलग अलग अपना अपना एस्पेक्ट उसमें देखा होता है, ओके। अब मान लो कि इसी उबर के एप्लीकेशन में एक छोटा सा फीचर इधर कॉर्नर में आता है कि जब भी आप कोई राइड बुक कर रहे हो तो इधर पे वो आपको बताता है कि आपका फेयर क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस यू हैव डिसाइडेड, डिपेंडिंग ऑन कि आप वीक डे में ट्रैवल कर रहे हो या वीकेंड में। वीक डे में भी आप ऑफिस टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस टाइम में भी क्या वो आप वो पीक लॉग इन लॉग आउट आवर्स में ट्रैवल करना चाहते हो। डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, ये जो फेयर है, फेयर प्रिडिक्शन का जो इधर पे आता है एक नंबर, ये चेंज होता है। एंड मान लो कि आप इस पर्टिकुलर प्रिडिक्शन में या इस पर्टिकुलर ऐप को बिल्ड करना ही आपका काम है। तो मान लो ये जो एमएल ऐप के बारे में हम बात कर रहे थे, ये यही एमएल ऐप है जो क्लासिफिकेशन नहीं, बट मान लो दिस टाइम इट इज अ रिग्रेशन मॉडल जो कि ये फेयर प्रिडिक्ट करके देता है, ओके। अभी मान लो कि आपने आगे चल के कुछ चेंजेस किए, इनमें से कोई भी चेंजेस किए, कोड इंप्रूव किया, बग फिक्स किया, फीचर्स ऐड किए, कुछ भी ऐसा किया। ये करने के बाद मान लो कि आपका कोड कंपाइल हो गया, टेस्ट पास हो गया, लेकिन किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इस बड़े से उबर के एप्लीकेशन में या वेब पेज में ये इंटीग्रेट नहीं हो पाया, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे इसको आके इंटीग्रेट होना चाहिए था, इट शुड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस लार्ज आर्किटेक्चर, वो नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन फेलियर, ओके। यानी कि आप जो सर्विस बिल्ड कर रहे थे, ये किसी आर्किटेक्चर में जाके मिलने वाला था, कहीं ना कहीं वहां फेल हो रहा है। तो आई रियली होप दैट यू गेट द आइडिया। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। आगे चल के फ्यूचर में जब हम क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे ना, तब हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज के बारे में और डीप में घुस के और डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस कुड बी अनदर प्रॉब्लम कि आपको इंटीग्रेशन की दिक्कत आ सकती है। इसके बाद भी देखो एक प्रॉब्लम है जो कि अभी आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा, लेकिन आपको मान लो हो सकता है कि आपको डिप्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको, कि वहां पे भी फेलियर हो सकता है। कि मान लो आपका इमेज बिल्ड होने में, जो इमेज मतलब कि जो आप डॉकर बनाते हो, ठीक है, इस एप्लीकेशन का ऑब्वियसली आप यहाँ पे डिप्लॉय करने से पहले, इस जगह डिप्लॉय करने से पहले, वो आपका कोड पूरा का पूरा उठ के तो डिप्लॉय होता नहीं है एक सर्वर पे। तो सीआई के बाद आप सीडी करते हो। सीडी में क्या करते हो, आप एक डॉकर अप्लाई करते हो, डॉकर इमेज बनाते हो, उसमें सारे रिक्वायरमेंट्स डालते हो, फिर वो एक रिपोजिटरी में सेव होता है डॉकर का, फिर वहां से पुल करता है उसको एक सर्वर। ये चीजें अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रही है तो इट इज टोटली ओके, आपको लगनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ तक कोड आने के बाद भी यहाँ पे कुछ और स्टेजेस हैं, तो उसमें भी फेलियर आ सकता है। तो वही मैंने इधर मेंशन किया है, डिप्लॉयमेंट रिलेटेड भी फेलियर आ सकता है, ओके। तो अभी हमने इस चीज पे बात किया कि यार ओवर द टाइम वी कैन मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस टू आवर कोड, ठीक है। वी कैन ऐड लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी एंड विच कुड लीड टू लॉट ऑफ पोटेंशियल इश्यूज, ओके। हालांकि चेंजेस आर नॉट लिमिटेड टू दिस एंड इश्यूज आर नॉट लिमिटेड टू दिस, लेकिन ये बस आपको मैं ऑन द फ्लाई आइडिया जनरेट कर रहा हूँ, तो आपको बस ये समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स डाले, ओके। तो क्या ये प्रॉब्लम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सालों से आ रही होंगी? तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। व्हाट कुड बी ए पोटेंशियल सोल्यूशन फॉर दिस? ठीक है, एक बहुत नाइव अप्रोच लेते हैं। जैसे कि हमको कुछ नहीं पता है, हमको CI/CD का कॉन्सेप्ट होता है, पाइपलाइन होता है, चीजें ऑटोमेट होती है। मान लो हमको कुछ नहीं पता है, हम एकदम ही नाइव है, ओके। इन दैट केस एक अप्रोच लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। यार वी कैन बिल्ड ए सर्वर, ओके। हम एक पावरफुल सर्वर बिल्ड करेंगे, ठीक है, जिसमें हर बार हम जब ये चेंजेस कर रहे होंगे ना, ये जैसे जो भी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये चेंजेस कर रहे होंगे, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा कि
मतलब ये सर्वर कुछ चीजें करेगा। सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओएस सेटअप करेगा, ठीक है। उसके बाद ये पाइथन पाइथन एंड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आपने पाइथन यूज किया है। पाइथन में भी आपने काफी सारे लाइब्रेरीज यूज किए हैं, तो वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, ठीक है, यूजिंग दी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल। ये करने के बाद अगला काम क्या करेगा, ये आपका कोड सेटअप करेगा। जो कोड आपने इसको अपडेट करके जो नया कोड रेडी किया है, ठीक है, वो कोड सेटअप करेगा, ठीक है। कोड सेटअप करने के बाद व्हाट कुड बी द नेक्स्ट थिंग इट कैन डू, हाँ, ये टेस्ट्स रन करेगा, ठीक है। आई विल राइट इट टेस्ट्स। ये टेस्ट्स रन करेगा। हो सकता है कि आपने अपने यानी इस सेटअप के अंदर आपने कोड कंपाइल करने का एक टेस्ट लिख रखा हुआ है, कोड इंटीग्रेशन का, एंड उसको वो डॉकर फाइल बनाने के लिए आपने एक प्रॉपर टेस्ट लिख रखा हुआ है। सो ये टेस्ट कैसे लिखते हैं ये आगे चल के हम लोग देख लेंगे, बस आप अज्यूम कर लो कि आपने कुछ टेस्ट डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये क्या करता है, फाइनली ये क्या करता है कि एक रिपोर्ट जनरेट करता है, एक रिपोर्ट जनरेट करता है, ओके। जिस रिपोर्ट से आपको पता चलता है कि आपका कोड इंटीग्रेशन जो है, जो आपने अभी जो चेंजेस किए यहाँ पे, ओके, ये सक्सेसफुली ये चेंजेस इंटीग्रेट हो चुके हैं, ओके। तो ये वो रिपोर्ट जनरेट करता है। अभी ये पूरे एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक रिसोर्स चाहिए होगा। तो इधर इस सर्वर पे काम करने के लिए आप एक बंदा बिठाओगे, ठीक है। ये कोई फ्रेशर तो होगा नहीं, या हो भी सकता है, ठीक है। अगर फ्रेशर हुआ भी तो अच्छी सैलरी लेगा, क्योंकि इतना मीनिंगफुल काम आपको करके दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको एक ट्रिगर डिफाइन करोगे। ट्रिगर मतलब होता है वो इवेंट जिसके होने पे इसको ये सारा काम करके देना है, ओके। सो दिस ट्रिगर कुड बी कि यार जब भी मैं अपने गिटहब रेपो में एक पुश करूं तो ये सारा एक्शन ट्रिगर कर दो, या फिर एक अगर पुल करूं तो ये सारा एक्शन ट्रिगर कर दो, या मेरा कोई टीममेट है वो अगर अपना कोड यहाँ मर्ज कर रहा है तो उस मर्जिंग पे ये सारा कोड ट्रिगर कर दो। सो यू कैन डिफाइन दिस ट्रिगर, ओके। सो चीजें बहुत हेक्टिक तो हैं कि आपने सबसे पहले तो एक सर्वर सेटअप किया, ठीक है। उस सर्वर के अंदर आपने एक बंदा बिठाया, रिसोर्स बिठाया, फिर आपने एक यहाँ पे प्रोटोकॉल बनाया, सेट ऑफ रूल्स और डिफाइन किया आपने, टेस्ट केसेस लिखे, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट पहले काम शायद ऐसे ही होता होगा, ओके, अंटिल द आइडिया ऑफ ऑटोमेटेड पाइपलाइंस और CI/CD केम इनटू द पिक्चर। सो व्हाट इफ आई टेल यू कि यहाँ पे हमने ये जो पोटेंशियल सोल्यूशन डिस्कस किया, विच वर्क्स बाय द वे, ओके, इट कैन वर्क डेफिनेटली, बट आप सोचो कि एक सर्वर में आपको ऑपरेटिंग मतलब एक बार आपको समझो आपने एक फाइल पुश किया और वो पुश करने पे ये पूरा अब आपने ट्रिगर करवाया, तो टाइम लगेगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करो, पाइथन इंस्टॉल करो, उसमें डिपेंडेंसीज डालो, कोड सेटअप करो, टेस्ट परफॉर्म करो, रिपोर्ट जनरेट करो, ठीक है। इसमें आधा दिन लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। What if I tell you that there is an automated way which will do all of this in minutes, okay, in few minutes, and that also it is automated, which means you don't need to set up any server, you don't need to deploy any resource to do all of these, okay। and इस चीज को करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो गिटहब हो, बिटबकेट हो, या फिर गिटलैब हो, या फिर अज्योर डेवऑप्स हो, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग सर्विसेज हैं दैट डज द सेम थिंग, ओके। एंड द थिंग इज कि इस पूरे CI के प्रोसेस को, यानी इंटीग्रेशन के प्रोसेस को, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना, ओके। सो गिटहब में ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है इसका नाम है गिटहब एक्शंस, ओके। सो आज जो हम CI सीखने वाले हैं ये गिटहब एक्शंस के ऊपर ही सीखने वाले हैं। अगर आप गिटहब एक्शंस पे सीख लेते हो तो आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज को कर पाओगे फ्यूचर में। उसके लिए आपको अलग से कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी, ओके। इट इज जस्ट दैट कि
आप एक बाइक चलाना सीख लेते हो तो आप दूसरे बाइक पे जाते ही आप कुछ मिनट ले सकते हो उसके गियर के फंक्शनैलिटी को समझने में या फिर बटन्स एंड हेडलाइट्स इंडिकेटर एटसेट्रा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अब आपको बाइक चलाना एज अ होल फिर से सीखना है। ओके, सो द आइडिया इज सेम कि इस प्लेलिस्ट में भी, इस कोर्स में भी मैं आपको एक टास्क करने का अगर एक वे सिखा रहा हूँ, ओके, एक टूल पे सिखा रहा हूँ, तो आगे चल के आपके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज होगी कि उस नॉलेज को दूसरे प्लेटफॉर्म या टूल पे भी ट्रांसफर कर लेना। ओके, सो आई रियली होप कि यहाँ तक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। सबसे पहला तो ये कि क्या वो कंटिन्यूअस चेंजेस हैं जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उनकी वजह से क्या वो पोटेंशियल इश्यूज हैं जो आ सकती हैं, एंड उसके बाद उन इश्यूज को टैकल करने के लिए एक नाइव अप्रोच क्या हो सकता है, एंड उस नाइव अप्रोच को एक्चुअली ऑटोमेट किया गया है प्लेटफॉर्म्स पे, एंड उन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म या सर्विस को आज हम सीखने वाले हैं, विच इज गिटहब एक्शंस। ओके, सो यहाँ तक अगर चीजें आपको क्लियर हैं तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट दिस सेगमेंट ऑफ द कोर्स इज सेल्फ पेस्ड, तो आप एक बार फिर से देख लेना। ओके, अदरवाइज आई रियली होप कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने इंट्यूशन बिल्ड करने वाला अपना काम कर लिया है अराउंड दिस टॉपिक। अब दो चीज़ें हमारे लिए बाकी है। पहला तो ये कि हम पूरा थ्योरी कवर करें, सीआई को कंपोनेंट बाय कंपोनेंट पढ़े समझे, एंड दूसरा कि प्रैक्टिकली करके एक मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखे सीआई के आइडिया को, सीआई के पाइपलाइन को यूजिंग गिटहब एक्शंस। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट आई फील कि अगर पहले हम लोग अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर थ्योरी में जंप करके चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी अगर आपको डायरेक्ट थ्योरी में घुसा देने से आपको बहुत सारी जगह पे आपको फील हुआ कि मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या ये करके देखेंगे तो ही क्लैरिटी मिलेगा। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रेपो। I'll name it as Learn Yard CI मास्टर क्लास। यार मास्टर आदमी हूँ मैं। इसके बाद this is a project to implement the idea of CI pipeline। ठीक है, I'll keep it private, रीडमी फाइल दे दो, गेट इग्नोर डाल दो, पाइथन एंड एक इसको लाइसेंस चिपका दो एंड क्रिएट रेपो। ओके, नाउ ऑल वी नीड टू डू, वी नीड टू कॉपी दिस URL जिसके हेल्प से हम क्लोनिंग करेंगे। तो चलो अब क्लोनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो आई वॉन्ट टू क्लोन द रेपो हियर, सो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक मारेंगे ताकि मेरा टर्मिनल खुल जाए, एंड यहाँ पे हम करेंगे गेट क्लोन एंड देन कॉपी, सॉरी पेस्ट, एंड देन हिट एंटर। एंड हाँ, ये देखो CI मास्टर क्लास आ गया इधर पे। हमें बस इस प्रोजेक्ट के अंदर पॉइंट करना है। अभी हम ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर पॉइंट कर रहे हैं, सो आई नीड टू CD इनटू दिस फोल्डर। लर्न टैब मारते हैं, हाँ एग्जैक्टली दिस, सो हिट एंटर। एंड अब अगला काम है अपना VS कोड खोलना, सो आई विल डू दैट, कोड स्पेस डॉट, हिट एंटर। बाय द वे, अगर आप इन केस अगर आपका VS कोड ऐसे कोड स्पेस डॉट करके नहीं खुलता है, उस तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे से भी करके ओपन फोल्डर करके कर सकते हो इसको। ठीक है, सेकेंडली अगर आप VS कोड की जगह कोई और IDE भी यूज कर रहे हो, सो आइडिया इज सेम कि आपको बस उस फोल्डर के अंदर घुस के अपना प्रोजेक्ट खोल लेना है। ओके, सो इट इज नॉट दैट इट इज अ कॉन्क्रीट वे ऑफ डूइंग इट। ओके, आई रियली होप आप समझ पा रहे हो। अभी देखो क्या करेंगे, मुझको ना यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाना है, एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा एप्लीकेशन। ओके, आई विल नेम इट एज app.py, एंड एज यू कैन गेस मेरे पास कोड रेडी है। आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। ओके,
एंड आपको वॉक थ्रू दे देते हैं इसका। देखो ये बहुत सिंपल सा बहुत बेसिक सा कोड है, एप्लीकेशन है, बिल्ट ऑन टॉप ऑफ स्ट्रीमलेट। अब स्ट्रीमलेट एक लाइब्रेरी है पाइथन में। अगर इन केस आपने अगर पहले कभी यूज़ नहीं किया तो डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई मारना चाहिए। इसके हेल्प से ना आप जो वेब पेज जो बनाते हो उसमें आपको CSS या HTML लिखने का झंझट नहीं रहता। एक आपको अच्छा UI दे देता है एंड फंक्शनैलिटीज भी डालना बहुत ईजी है। अभी हम देखेंगे तो देखो ये स्ट्रीमलेट को मैंने इस एलियास से इंपोर्ट किया है ST, एंड ST में आप टाइटल डाल के एक टाइटल डाल दो एंड राइट देके एक टैग दे दो अपने एप्लीकेशन का। जैसे मेरा एप्लीकेशन पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट इज इट्स स्क्वायर क्यूब एंड फिफ्थ पावर। ओके, तो यानी कि अगर आप 2 डालते हो तो उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा, क्यूब डालते हो तो वो शायद 2 2s are 4 and आई थिंक 8 या 16, आई डोंट नो, आई एम एम्बैरेसिंग माई सेल्फ। एंड उसके बाद फिफ्थ पावर भी आ जाएगा। ओके, एंड ये तो टैग है जिसमें हम पूछ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे n, ये n कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये आप जो नंबर दे रहे हो उसको ये एज अ नंबर इनपुट ले रहा है एंड उसको n में स्टोर कर ले रहा है। कौन कर रहा है, ये स्ट्रीमलेट कर रहा है, st.number input। ओके, ये नंबर इनपुट के अंदर एंटर एन इंटीजर, ये वैल्यू 1 स्टेप 1 जो है ये आपको UI में समझ में आएगा, इसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, अभी आप UI देखोगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज। एंड ये 3 चीजें हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उनको फिर डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ओके, वेरी सिंपल। इसको Ctrl+S करके टर्मिनल में बस रन करने दो एक बार। तो इसको आप एक्चुअली पाइथन app.py करके रन नहीं करते हो, एक स्ट्रीमलेट ऐप को आप ऐसे रन करते हो, स्ट्रीमलेट रन app.py। ओके, ये अगर फ्लास्क पे बना होता तो आप यहाँ पे पाइथन रन app.py करते, लेकिन स्ट्रीमलेट को ऐसे रन करते हैं। लेट मी हिट एंटर। आई थिंक बाय डिफॉल्ट ये 5000 पोर्ट पे चला देगा इसको। एंड ये देखो अगर आपको याद हो कोड मैंने आपको दिखाया था कि एक से आप बढ़ा या घटा सकते हो, सो दैट इज दिस थिंग हियर। ओके, ये प्लस या माइनस थे, ये एक एक करके वैल्यू बढ़ या घट रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। इसके अलावा देखो ये टाइटल हमने डाला था पावर कैलकुलेटर, ठीक है, ये पावर कैलकुलेट करता है किसी भी इंटीजर का। ये वाला टैग हमने दिया था एंटर नंबर टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर क्यूब एंड फिफ्थ पावर, ये भी आपको याद होगा। एंड एंटर एन इंटीजर करके हम वो इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं। आप इधर पे डायरेक्ट भी डाल सकते हो, 5 डाल दो, ठीक है, एंड हिट एंटर कर दो। एंड ये देखो यहाँ पे द स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब एंड 5 टू द पावर 5, ये चीज़ें इधर आ जा रही हैं। तो देखो इसका UI काफ़ी सही है, UI के लिए हमने कुछ लिखा नहीं एंड एक डिसेंट सा, बहुत तोड़ फोड़ नहीं लेकिन बहुत डिसेंट सा UI हमको मिल तो रहा है। ओके, तो बस यही है हमारा सिंपल सा एप्लीकेशन। अब चलते कोड में वापस। सबसे पहले तो इसको इंटरप्ट कर देते हैं। वैसे ये 5000 पोर्ट पे नहीं, ये 8501 पोर्ट पे इसको चला रहा है। ओके, सो आई विल डू Ctrl+C टू इंटरप्ट दिस। इसके बाद अब हम एक टेस्ट फाइल लिखने वाले हैं। ओके, ये टेस्ट फाइल में हम वो सारे टेस्ट डाल देंगे जो टेस्ट हम अपने CI के प्रोसेस में, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में रन करके चेक करना चाहते हैं कि यार ये हमारा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग। यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे एंड इसका नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसा रखोगे कि या तो ये अंडरस्कोर टेस्ट से एंड होना चाहिए। ओके, इट कुड बी CI अंडरस्कोर टेस्ट या फिर सिर्फ अंडरस्कोर टेस्ट भी चलेगा, या फिर ये टेस्ट अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, जैसे टेस्ट अंडरस्कोर CI, ऐसा कुछ नाम रखते हैं। ओके, ऐसा कुछ नाम रखने की मतलब ये नेमिंग कन्वेंशन का क्राइटेरिया इसीलिए है क्योंकि ये टेस्ट फाइल को लिखने में हम PyTest नाम का एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं पाइथन का। ओके, एंड ये इसका काम क्या होता है कि हम एक अभी जब CI फाइल लिखेंगे, ठीक है, वो हमारे डायरेक्टरी में तो 50 फाइल्स हो सकती हैं, वो कैसे पहचानेगा कि कौन से पाइथन फाइल में आपने टेस्ट डिफाइन करके रखा है। तो उसी के लिए आप ये नेमिंग कन्वेंशन देते हो कि अंडरस्कोर टेस्ट या फिर टेस्ट अंडरस्कोर से वो स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर टेस्ट से वो फिनिश होना चाहिए। आगे चल के अगर आप कोड पे देखो तो ये बहुत बेसिक से फंक्शन मैंने लिखे हैं। एक तो ये n लेके
उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा, उसका क्यूब रिटर्न करेगा, ये दूसरा फंक्शन, एंड टू द पावर फिफ्थ रिटर्न करेगा, ये तीसरा फंक्शन। ये कोई पाइथन सीख रहा है तो डे 1 में भी इतना तो लिखना सीख ही लेगा। ओके, वेरी सिंपल। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो टेस्ट मैंने डाले हैं जो कि चेक करता है कि स्क्वायर का जो फंक्शनैलिटी है एप्लीकेशन में वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये सिंटैक्स होता है असर्ट, इसका मतलब होता है कि पहले चेक करो कि स्क्वायर ऑफ 2, ये स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर ये फंक्शन है जो हमने ऊपर बनाया है। ओके, स्क्वायर ऑफ 2 जो है ये इक्वल्स टू 4 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है असर्ट चेक कर रहा है कि स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा कि टेस्ट फेल्ड, स्क्वायर ऑफ 2 शुड बी 4। सेम चीज इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर ऑफ 3। तो ये दो इंटीजर्स के लिए चेक कर रहा है, यानी कि स्क्वायर का हमारा जो फीचर है, स्क्वायर कैलकुलेट करने का जो हमारा फीचर है इधर हमारे एप्लीकेशन के अंदर, उसको ये ऐसे दो इंटीजर्स पे चेक कर रहा है। उसके बाद टेस्ट करने के फंक्शनैलिटी को भी ये वैसे ही दो इंटीजर पे चेक कर रहा है, एंड सेम थिंग इट इज डूइंग फॉर टू द पावर 5 कैलकुलेट करने का फंक्शनैलिटी भी वैसे ही चेक कर रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे नीचे में अभी तक देखो, अभी तक यहाँ तक हमने कहीं भी पाई टेस्ट को यूज नहीं किया है जो हमने ऊपर में इंपोर्ट किया है, लेकिन नीचे में हम बोल रहे हैं एक हमने फंक्शन बनाया है टेस्ट इनवैलिड इनपुट। ओके, इसको हम बोल रहे हैं कि विथ पाई टेस्ट के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मेथड होता है रेजेस टाइप एरर। ओके, स्क्वायरिंग स्ट्रिंग। ओके, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर पे ऊपर में है, ठीक है, तो ये स्क्वायर को चेक करेगा। एंड आप ऐसे ही चाहो तो क्यूब या फिफ्थ पावर के लिए भी डाल सकते हो। ओके, हाँ ठीक है। ओके, सो ये सिंपल सा ही टेस्ट फाइल है। लेट मी जस्ट डू कंट्रोल एस हियर। ओके, तो हमने अभी तक दो चीजें की, हमने अपना ऐप बना लिया एंड हमने अपना टेस्ट फाइल लिख लिया। ओके, एक सिंपल सा ही टेस्ट फाइल है जो बस ये चेक करता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, क्यूब या टू द पावर 5 कैलकुलेट करने की जो फंक्शनैलिटी है वो ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं। ओके, दैट इज इट। हाँ ठीक है, सो लेट मी डू कंट्रोल S to save this and let me do control S to save this. ओके, अभी एक काम करते हैं कि एक बार git में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आई विल डू git add dot git commit -m app and test added। ओके, पुश कर देंगे, डन। ठीक है, अभी देखो आपको गिटहब एक्शन में चल के दिखाते हैं एक बार। ये देखो, सबसे पहले तो ऐसे हमने रेपो को बनाया था, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे तो ये बाकी की फाइल्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ गिटहब में इधर एक्शंस होता है। ठीक है, इस एक्शंस के अंदर ही काफ़ी सारे एक्शंस ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रीमलेट सर्च कर सकते हैं क्या, आई एम नॉट श्योर, एक बार करके देखते हैं। नहीं, स्ट्रीमलेट का तो ऐसा कोई वर्क फ्लो प्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन देखो कैटेगरी है इसके अंदर, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए पाइथन एप्लीकेशन। ठीक है, एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है एक CI ऑटोमेशन का फाइल। ठीक है, कि वो पर्टिकुलर YAML फाइल जिसमें आप अपना CI का वर्क फ्लो डिफाइन कर रहे हो। ओके, तो ये ऐसा दिखता है। आप इसको कोई नाम देते हो, ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है। आप इसको एक ट्रिगर देते हो। ठीक है, ये ट्रिगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर आप पुश करना चाह रहे हो मेन ब्रांच पे, या फिर आप पुल रिक्वेस्ट डाल रहे हो मेन ब्रांच से, हालांकि मेन ब्रांच के अलावा अगर आपके पास और भी ब्रांचेस आपने अगर बना रखे हैं तो उसको भी आप इस लिस्ट के अंदर एक कॉमा ऐड करके डाल सकते हो। ओके, तो ये ट्रिगर यहाँ पे डिफाइन होता है कि या तो ऑन पुश या फिर ऑन पुल, ये मेरा ट्रिगर हो जाना चाहिए। आप सिर्फ पुश भी डाल सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स। ओके, इसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप जॉब डिफाइन करते हो, जॉब। ठीक है, इस जॉब का नाम क्या है, बिल्ड। ठीक है, रन्स ऑन उबंटू लेटेस्ट। बाय द वे आई रियली होप कि आप समझ पा रहे हो कि ये सिंपल सा YAML ही है और कुछ नहीं, जिसमें की वैल्यू पेयर्स में टास्क डिफाइन किए हुए हैं।
ठीक है। सबसे पहले हमने नाम दिया है अपने CI वर्क फ्लो का, उसके बाद हमने ट्रिगर डिफाइन किया है। परमिशन ये यहाँ पे आप चाहो तो डालो, रीड राइट रिस्ट्रिक्टेड, या फिर आप ना भी डालो, सो दैट इज फाइन, ओके, शुरुआत के लिए। उसके बाद जॉब में आप कुछ जॉब डिफाइन कर लो, जैसे कि सबसे पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करना। अब आपको याद हो कि ये जॉब मैनुअल फ्लो में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था। लेट मी शो दैट टू यू वन मोर टाइम। ये देखो, आपको याद होगा कि यहाँ हमने बात किया था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, पाइथन डिपेंडेंसी एटसेट्रा सेटअप करेंगे, कोड लेके आएंगे, टेस्ट रन करेंगे, रिपोर्ट जनरेट करेंगे। ये सारी चीज़ों को ही ऑटोमेट किया हुआ है एक YAML फाइल के अंदर। सो लेट मी शो यू। ये देखो, सबसे पहले तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू लेटेस्ट, यार उबंटू क्यों, विंडोज क्यों नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रेड में जहाँ भी ज़्यादातर मोस्टली जो एप्लीकेशंस डिप्लॉय होते हैं वो उबंटू पे ही होते हैं, ओके। सो ऑल्दो यू कैन चेंज दिस, लेकिन दिस इज द इंडस्ट्री प्रैक्टिस। इसके साथ आपको और मुझे दोनों को धीरे धीरे ओवर द टाइम इस कोर्स में हम अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे, ओके। उसके बाद देखो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स डाले हुए हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि ये एक्शंस चेकआउट V4। अब इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये गिटहब एक्शंस का एक इनबिल्ट एक्शन है, ओके। ये एक्शन क्या करता है, आपका कोड चेकआउट करता है, ओके। कोड चेकआउट मतलब जो आप कोड पुश कर रहे हो उस कोड को इस CI सर्वर के अंदर, ये जो ऑटोमेटेड CI सर्वर है, इसमें चेकआउट करके लेके आता है कोड को, ठीक है। इसमें ये पाइथन सेटअप कर रहा है। अब ये पाइथन 3.10 की जगह आप 3.8, 3.9 आप अपना वर्जन डाल सकते हो जो यूज करके आपने डेवलपमेंट किया है। फिर एक्शंस के अंदर सेटअप पाइथन V3, ओके। ये मतलब नेक्स्ट कमांड है, ये जो आपने सेटअप कर दिया है ना इस पाइथन को, ठीक है, ये अब उसको यूज करेगा, ओके। ये हमने नाम डाला था, दिस इज द नेम ऑफ दिस एक्शन, ओके। आई रियली होप आप बात समझ पा रहे हो। सबसे पहला एक्शन ये था, उसके बाद का एक्शन ये है पाइथन सेटअप करना, एंड इस एक्शन का नाम बाय द वे ये है, ठीक है। ये पाइथन का वर्जन 3.10 यूज करता है। उसके बाद आपको जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने हैं, या तो आप उसको 1 by 1 बता दो। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पिप अपग्रेड करते हैं, फिर या तो आप अपने डिपेंडेंसीज को 1 by 1 बताओ, जैसे flake8, pytest, या फिर आप सीधे pip install -r requirements.txt, वो जो कमांड होता है आप वो डाल दो। ये देखो, ये देखो, ये डाल दो, ये डाल दो। अगर आपके पास requirement.txt पहले से है तो आप सीधे ये डाल दो, तब आपको ये चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप आगे चल के देखोगे तो कुछ नहीं, इसने कुछ टेस्ट वगैरह ऐड किए हैं। तो इस पेज पे आपको समझाने का मतलब यही था कि दिस इज हाउ CI YAML फाइल लुक्स लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप ये चीज नोटिस करो कि हमारे फोल्डर के अंदर, ये जो फोल्डर है लर्न यार्ड CI मास्टर क्लास, इसके अंदर .github के अंदर वर्कफ्लोज के अंदर आपका ये YAML फाइल होना चाहिए। सो .github आपको बनाना है, .workflows बनाना है, एंड उसके अंदर आप अपने इस YAML फाइल को डालोगे। अभी आप अगर कमिट चेंजेस कर दोगे ना तो खुद पे खुद ये हमारे रिपोजिटरी में ये वाला वर्कफ्लो बन जाएगा, ये .github वर्कफ्लोज ये पूरा खुद पे खुद बन जाएगा, लेकिन हम इसको मैनुअली बनाने वाले हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू कमिट चेंजेस, आई एम गोइंग टू कैंसिल इट। सो आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस स्टेट। यहाँ पे हमारे पास ना वो फोल्डर है ना वो YAML फाइल है, क्योंकि हम खुद से लिखने वाले हैं, ओके। सो हियर आई एम बैक इन माय कोड। द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू, जो कि आपने देखा ही, हमें एक फोल्डर चाहिए होगा जिसका नाम रहेगा .github। दूसरी बात कि इसके अंदर भी हमें एक फोल्डर चाहिए होगा वर्कफ्लोज, एंड इसके अंदर हम अपना एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम, तो वैसे आप कुछ भी रख सकते हो, आई विल नेम इट एज ci.yaml, ओके। .yaml होना चाहिए, एंड दिस इज द YAML फाइल, ओके। अभी देखो, आपको चीजें यहाँ बहुत सिमिलर लगेंगी व्हाट वी सॉ ओवर देयर। जो GitHub एक्शंस में टेम्पलेट्स में जो अवेलेबल था वैसा ही है यहाँ पे। नाम मैंने इसको दिया है CI वर्कफ्लो, आप कुछ भी दे सकते हो इसको, ठीक है। ट्रिगर देखो मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि ट्रिगर इट ऑन ए पुश व्हेन इट हैपेंस ऑन दिस ब्रांच। विच ब्रांच? मेन ब्रांच, ओके। आपके पास और ब्रांच है तो आप ऐसे करके उस ब्रांच का नाम, मान लो हेल्पर ब्रांच है, ब्रांच का नाम हेल्पर है तो आप ऐसे डाल दो, अदरवाइज इधर आप अपने ब्रांच का नाम डालो। तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। ये सिर्फ पुश पे ही नहीं, आप पुल पे, आप मर्ज का भी एक आप अलग से बना सकते हो, ठीक है।
तो आप बहुत सारे ट्रिगर डिफाइन कर सकते हो. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी पुल इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर. सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट. ओके, सो ये हटा देते हैं. आई डू कंट्रोल एस. इसके बाद देखो जॉब मैंने यहाँ डिफाइन किया है. ये हम उबंटू लेटेस्ट का एक ओएस बिल्ड कर रहे हैं. उसके बाद स्टेप्स मैंने यहाँ डाल रखे हैं. पहला स्टेप है कोड चेकआउट करने का, दूसरा स्टेप है पाइथन सेटअप करने का, तीसरा स्टेप है डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने का, चौथा स्टेप है टेस्ट रन करने का. ओके, एक वन बाय वन देखते हैं. कोड चेकआउट करने का जो स्टेप है वो ये यूज करता है एक्शंस स्लैश चेकआउट V2 की जगह आप V4 भी डाल सकते हो. अब आई रियली होप कि आपके मन में ये सवाल नहीं है कि यार ये कहाँ से लेके आते हैं. ये हमने ऑलरेडी देखा है गिटहब एक्शंस में. तो देखो जब आप एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट में अपने जॉब में काम करोगे या किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट करके दोगे, तो ये YAML फाइल ना आप ABCD की तरह स्टेप बाय स्टेप खुद से लिखते नहीं हो. या तो आप गिटहब एक्शंस के टेम्पलेट से उठाते हो, या तो हो सकता है आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उधर पे ये आपको बना बनाया दिया हुआ रहेगा. हो सकता है आपका सीनियर बोले कि यार ट्रिगर में ये चेंजेस कर दो. आप एक पुश पे फिलहाल हमारा ट्रिगर काम कर रहा है, आप मर्ज भी डाल दो. या फिर हम ये जो टेस्ट जो स्टेप्स जो रन कर रहे हैं ना, टेस्ट के अंदर जो स्टेप्स रन कर रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ये डाल दो. तो आपको ऐसे काम करने को बोला जाता है. अगर आपको इन केस स्क्रैच से भी बनाने को बोला जाता है तो गिटहब एक्शंस के अंदर टेम्पलेट्स अवेलेबल है ही. सिमिलरली आप किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो उसमें भी, चाहे वो बिटबकेट हो या Azure DevOps हो, वहाँ पे भी ये टेम्पलेट्स दिए रहते हैं. इसके अलावा भी यार वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ LLMs एंड दीज स्मार्ट लैंग्वेज मॉडल्स. तो आप उनके हेल्प्स भी लिखवा सकते हो. ओके, इसमें ये माइंडसेट मत रखना कि चीटिंग हो जाएगा वरना लाइफ में पीछे रह जाओगे. ओके, सो कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन कि कोड चेकआउट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर एक्शन को यूज कर रहे हैं. इससे हमारा कोड चेकआउट हो जाता है. पाइथन सेटअप करने के लिए भी हमारा एक इनबिल्ट एक्शन है ये वाला. ठीक है, एंड ये एक्शन को आपको बताना पड़ता है कि आप पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो. सो हमारे यूज केस के लिए 3.9 इज फाइन. एंड डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम पिप को अपग्रेड कर रहे हैं. उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट में दो डिपेंडेंसीज है. एक तो मेरा पाई टेस्ट है जो कि हमारे टेस्ट्स को रन करने के लिए चाहिए, एंड दूसरा स्ट्रीमलेट है जो कि हमारे ऐप के लिए चाहिए. ओके, एंड फाइनली यहाँ पे आखिरी एक स्टेप है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है रन टेस्ट. ये क्या करता है, इस कमांड को रन कर देता है हमारे CI सर्वर के अंदर. पाई टेस्ट स्पेस अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई. देखो इट इज सिमिलर टू डूइंग पाइथन ऐप डॉट पाई. जैसे हम ऐप डॉट पाई रन करने के लिए पाइथन स्पेस ऐप डॉट पाई करते हैं, जैसे हम एक स्ट्रीमलेट ऐप रन करने के लिए स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई करते हैं, वैसे ही आपने अगर एक टेस्ट फाइल बनाया है यूजिंग द लाइब्रेरी पाईटेस्ट तो उसको रन करने के लिए कमांड ये होता है. ठीक है, तो हमारे फाइनल स्टेप में हम ये कमांड रन कर रहे हैं. एंड यहाँ तक अगर सारी चीज़ें सक्सेसफुली विदाउट एरर हो जाएंगी, जैसे कि ये उबंटू बिल्ड करना, कोड चेकआउट करना, पाइथन सेटअप करना, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना, एंड फाइनली ये सारे टेस्ट को रन करना, ये सारा काम अगर हो जाता है फ्लॉलेसली, देन इट मीन्स कि हमने अपने CI वर्क फ्लो को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया. ओके, सो लेट मी डू कंट्रोल S टू सेव दीज चेंजेस एंड इसको नाम देते हैं. अब इसको कमिट करना पड़ेगा. देखो, क्योंकि अगर इसको हम कमिट करके पुश नहीं करेंगे तो ये हमारा CI वर्क फ्लो ट्रिगर नहीं होगा. ओके, सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल. गेट ऐड एवरीथिंग. ओके, गेट कॉमिट. बाय द वे, ये जो मैं गेट ऐड एवरीथिंग करता हूँ ना, इसको आप एज अ यूजुअल प्रैक्टिस मत लेना. कभी भी अपने कमिट से पहले या ऐड करने से पहले, इवन स्टेजिंग से पहले जब आप ऐड कर रहे हो, एक बार गेट स्टेटस चला के देख लेना कि कोई लार्ज फाइल जैसे CSV, एक्सेल फाइल, कोई लार्ज डेटा फाइल तो गेट ट्रैक नहीं कर रहा है. अगर कर रहा है तो उसे गेट इग्नोर में जाके ऐड करना हमेशा, अदरवाइज आप बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे. एक बार कमिट हो गया तो वहाँ से फिर उसको हटाने में. ओके, सो गेट कमिट -m. इसके बाद CI रन 1. ओके, इसको 1 मैं इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि इन केस ये किसी भी रीजन से अगर फेल हुआ, जो कि देखो फेल होगा नहीं क्योंकि ये पर्टिकुलर सेशन रिकॉर्ड करने से पहले मैंने टेस्ट किया है तो ये फेल नहीं हुआ, बट इन केस अगर फेल होता है तो अगला कमिट का नाम रख देंगे CI रन टू
एंड ऐसे करके सीक्वेंस में रन करेंगे. सो लेट मी हिट एंटर एंड लेट मी डू गेट पुश ओरिजिन मेन. अब ये आइडली पुश पे ट्रिगर हो जाना चाहिए, हमारा जो CI का वर्क फ्लो है. चलो पुश हो गया, चलते हैं अपने गिटहब पे. सो हियर आई एम. सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं. अभी देखो यहाँ पे देखो CI रन 1 करके आ ही रहा है. यहाँ पे आप आ जाओ, एक्शंस में आ जाओ एंड यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो CI रन 1 पे. ठीक है. अभी देखो ये टेस्ट के अंदर क्लिक करो जो हमने डिफाइन किया है. इसमें देखो कोड चेकआउट हो गया. अभी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रहा है, इसको बंद करते हैं फिलहाल. यार ये कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा. देखो इसने जॉब सेटअप किया. अच्छा ये फाइनल स्टेप रन कर रहा है, इसको कर लेने देते हैं. इट इज़ डन, इट इज़ डन. देखो लेफ्ट में आपको ये ग्रीन टिक आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो CI है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है. ओके. सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. देखो इसने जॉब सेटअप किया, चेकआउट कोड चेकआउट किया. ओके. ये करने के बाद इसने पाइथन सेटअप किया. कितनी जल्दी देखो ये इसने कर लिया. यही अगर हम एक फिजिकल सर्वर पे पाइथन सेटअप करते, कोड चेकआउट करते, बहुत टाइम लग जाता. उसके बाद इसने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल किया. ओके. सो आप अगर यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंसीज देख पा रहे हो, इसका रीज़न ये है कि ऑल्दो हमने सिर्फ 2 डिपेंडेंसीज बोले थे, पाई टेस्ट एंड स्ट्रीमलिट, लेकिन वो स्टैंड अलोन डिपेंडेंसीज नहीं है. पाई टेस्ट के लिए या स्ट्रीमलिट के लिए बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे डिपेंडेंसीज चाहिए होते हैं, तो इसने सारों को डाउनलोड कर लिया है. ओके. अब इसको क्लोज करते हैं. अगला है कि टेस्ट रन करना, रन टेस्ट. ओके. इसमें देखो ये बोल रहा है कि 4 पास्ट इन दिस मच सेकेंड. अब 4 क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने अपने टेस्ट में एग्जैक्टली 4 टेस्ट डाल के रखे हुए थे, इसीलिए बोल रहा है 4 पास्ट. लेट मी शो यू. ये देखो हियर आई एम ऑन द कोड. इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं एंड आई विल कम हियर एंड ये देखो 4 टेस्ट हैं हमारे पास. किधर गया? अच्छा यहाँ है क्या? अच्छा ये जो है ना स्ट्रिंग, कहीं ना कहीं यही उसको जनरेट कर रहा है. तो शायद 3 ये डिफाइंड है, हमने डिफाइन करके रखे हुए हैं. चौथा हो सकता है कि इंटरनली ये कुछ चेक कर रहा है कि ऐप सही से काम कर रहा है कि नहीं. सो इट कुड बी दैट. बट द आइडिया इज कि हमने जितने टेस्ट डिफाइन किए हैं वो सारे पास हो गए सक्सेसफुली, कहीं फंसा नहीं है. एंड इसके बाद इसने पोस्ट सेटअप, यानी कि ये हम डिफाइन नहीं करते हैं पोस्ट सेटअप पाइथन या पोस्ट चेकआउट, ये खुद से एग्जीक्यूट कर देता है बाय डिफॉल्ट. एंड हमारा ये जो CI वर्क फ्लो है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया. ओके. अभी देखो ये फेल भी हो सकता था. लेट मी डू वन थिंग. यहाँ पे ना एक काम करते हैं कि इसको ये कर देते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, ये कर देते हैं. एंड हमको पता है कि स्क्वायर ऑफ 2 5 देगा नहीं, तो ये हमको आइडली एरर देना चाहिए. सो लेट मी डू कंट्रोल S एंड इसको फिर से हमें पुश करना पड़ेगा. सो आई विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल गेट ऐड, देन आई विल डू गेट कमिट CI रन. इसको 2 कर देते हैं. ठीक है. एंड इसके बाद हम इसको करेंगे गेट पुश. यस. एक बार अगर हो जाता है तो हम फिर वापस गिटहब एक्शंस में जाके अगले CI के रन को देखेंगे फेल होते हुए. डन. सो हियर आई एम. सबसे पहले तो अपने एक्शंस में आ जाते हैं. ये देखो ये CI रन 2 ये चल रहा है. ये मेरे रिपोजिटरी के अंदर एक्शंस में CI रन 2 ये हमने अभी अभी ट्रिगर किया है. अभी देखो ये टेस्ट के अंदर चले जाते हैं जो हमने लिखा हुआ है टेस्ट. अभी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन अब इसके बाद ही ये जो स्टेप है ना रन टेस्ट, ये यहीं पे फेल हो जाना चाहिए आइडली. ये देखो फेल हो भी गया. क्यों फेल हुआ? देखो ये बोल रहा है कि एक इसने फेल किया, 3 पास किया. एक कौन सा फेल किया इसके अंदर डिटेल में देखो. जो स्क्वायर का टेस्ट था ये फेल हो गया है. स्क्वायर ऑफ 2 शुड बी 4, ये असर्ट जो हमने डाला हुआ था वो ये प्रिंट करा रहा है. ठीक है. ये बोल रहा है कि 4 जो है असर्ट 4 इक्वल्स टू 5. ठीक है. वेर मतलब 4 होना चाहिए था स्क्वायर ऑफ 2, लेकिन ये हमारा 5 करके आ रहा है. सो दिस इज हाउ. अगर मतलब ये तो आपको बहुत बेसिक दिखाने के लिए मैंने दिखाया कि मतलब आप अगर कोड इंटीग्रेशन के टाइम में कुछ कोड चेंजेस कर रहे हो और
उसमें एक टेस्ट केस अगर फेल होता है तो आपका CI ऐसे ही फेल हो जाता है। अभी ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि हम एक लर्निंग लेवल पे एक बहुत बेसिक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के एक प्रॉपर मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में एक प्रॉपर CI/CD फाइल लिख के देखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। ओके, अभी आप बस CI का जो फ्लो होता है उसको लिखते कैसे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उतना सीखना ही आप अपना गोल रखो। दैट इज इट। ओके, सो आई एम बैक ओवर हियर एंड आई रियली वांट टू फिक्स दिस थिंग, क्योंकि मुझे आपको कोड देना है एंड ऐसा ना हो कि आप यही वाला कोड लेके फेलियर ही टैकल करते रह जाओ। सो लेट मी फिक्स दिस, लेट मी डू Ctrl+S एंड आई विल डू git add git commit run 3 हो गया ये मेरा। एंड इसके बाद फाइनली एक बार क्लियर कर लेते टर्मिनल को। गुड बॉय। एंड फाइनली git push origin main। ऑल्सो कि हमने यहाँ जो फोल्डर बनाया है ना .github/workflows, इन दोनों फोल्डर एंड सब फोल्डर का नाम आपको एकदम एग्जैक्टली एज इट इज रखना है। अदरवाइज आपका जो गिटहब एक्शंस है वो आपके इस CI/ML फाइल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पिक नहीं कर पाएगा। अभी तो पिक कर लिया होगा इसने, तो चलो CI run 3 देखते हैं चल के। सो आई विल कम बैक हियर इन द एक्शंस। ये रहा CI run 3। इसके अंदर भी घुस के देख सकते हैं, बाहर भी खड़े रह के देखेंगे तो ये फाइनली सक्सेसफुल होना ही है। चलो अंदर घुस के ही देखते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा। या इट इज़ डन यार, जब तक अंदर आए फिल्म ही ख़त्म हो गया। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो कि कैसे एक CI फाइल को लिखते हैं, कैसे वो फेल हो जाता है, आई मीन हाउ इट लुक्स लाइक, एंड कैसे गिटहब आइडेंटिफाई करता है उस YAML फाइल को। अब सिंस हमारा एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो चुका है, इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू गो अहेड एंड कवर द थ्योरी पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक फाइनल फिनिशिंग लेयर आ जाएगा, जिससे आप इस टॉपिक को लेके काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे। इवन आगे चल के जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे भी CI/CD इम्प्लीमेंट करते हुए, देयर एज वेल यू विल फील कंफर्टेबल एंड गुड। ओके, तो शुरू से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ से देखो, कोड किया हमने, ठीक है, उसको हम मर्ज करते हैं, पुश करते हैं अपने रेपो में। कोड बिल्ड करता है हमारा जो सर्वर है, CI सर्वर या फिर गिटहब एक्शंस, वो कोड बिल्ड करता है, टेस्ट परफॉर्म करता है, रिपोर्ट जनरेट आपने देखा ही होगा कि इसने किया था, जिसमें बता रहा था कि 4 टेस्ट पास्ड या फिर 1 फेल्ड 3 पास्ड। आप चाहो तो अपने टेस्ट फाइल में ये लॉजिक भी लिख सकते हो कि वो जो स्ट्रिंग जो प्रिंट हो रहा था अंदर में CI फ्लो के अंदर, आप उसको एज ए फाइल, जेसन फाइल कहीं सेव कर लो, या आप उसको एज एन ईमेल खुद को भेज लो। बाय द वे, अभी जो ये मैं रन कर रहा हूँ ना, मुझको कंटिन्यूअसली मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल्स आ रहे होंगे कि आपका CI फ्लो फेल हुआ है या एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो CI मतलब गिटहब में वो फंक्शनैलिटी भी है। ओके, एंड फाइनली रिलीज का मतलब कि वही जो आपका इधर पे कोड है, इधर पे ये आपका रेपो है, और इधर पे आपका ये क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे अगर पास हो गया तो आप उसको रिलीज कर दो, डिप्लॉयमेंट में नए चेंजेस को भेज दो, बस वही चीज़ है। ओके, सो एक CI का प्रोसेस ऐसा ही दिखता है। आई रियली होप कि शुरुआत में अगर आपको ये थोड़ा सा एलियन लग भी रहा होगा, तो अभी कम से कम आप इसके साथ फेमिलियर हो गए होंगे। अब देखो, अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे CI के लिए, एंड अब थ्योरी में हम जो भी पढ़ेंगे ये हम बहुत क्विकली आगे बढ़ सकते हैं एंड आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और CI इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस, ओके, वेयर developers regularly merge their code changes into a shared repository, जैसे कि GitHub। यूजुअली मल्टीपल टाइम्स अ डे आप इस काम को कर रहे होते हो, कोड चेंजेस करना, उसको पुश करना, ठीक है। Each merge triggers an automated process, okay? Not necessarily it has to be a merge, it could be a pull, it could be a push, it could be any event, okay? It triggers an automated process to build and test the code. क्या हमने ये करके देखा? बिल्कुल करके देखा। Ensuring that new changes integrate smoothly with the existing code base, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो इंट्रोडक्शन है ना, या ये जो डेफिनेशन है ना, ये मतलब
मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपको एकदम एकदम ही क्लियर हो जाएगा एक बार ही पढ़ने पे। तो चलो आगे बढ़ के अदर एस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करते हैं। Why it is needed? Obviously, early detection of errors। कुछ एरर्स अगर हैं तो वो आप अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ही डिटेक्ट कर लो। ऑटोमेशन ऑफ टेस्टिंग, अगर आपने मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, परफॉर्म करोगे, उससे अच्छा टेस्ट केसेस लिख दो, वो ऑटोमेशन में चला जाएगा, सारे टेस्ट खुद पे खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे, रिपोर्ट आ जाएगा। फास्टर डेवलपमेंट साइकिल, obviously CI allows for a faster iteration by providing quick feedback to developers कि कुछ फंस रहा है तो इधर फंस रहा है, तुरंत इसको फिक्स कर लो। ओके, सो इट इज मोर अजाइल एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, इसीलिए तो वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। रिड्यूसेस इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। अब इंटीग्रेशन प्रॉब्लम के ऊपर भी हमने बात किया था कि कैसे आप एक बड़े एप्लीकेशन के अंदर एक छोटा सा फीचर डेवलप कर रहे हो तो वो इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं। Regular integration reduces the complexity and time spent on integration code at later stage. Okay, so I really hope कि ये जो नोट्स है ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, एंड आई रियली होप कि आपको हेल्प करे। आप इसको एक बार तसल्ली से पढ़ लेना, इन सारी चीज़ों को आपको रिसोर्सेज में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये सब कुछ। ओके, हाउ CI वर्क्स। अब सिंस हमने CI एग्जीक्यूट करके ही देख लिया है, सो हाउ CI वर्क्स अब हमको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक VCS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो डेवलपर्स कमिट देयर कोड टू अ शेयर्ड रिपोजिटरी जैसे कि गिटहब। CI सर्वर होता है उसके अंदर, ACI सर्वर जैसे कि गिटहब एक्शंस। वैसे इसके अलावा जेंकिंस या सर्कल CI भी होता है, लेकिन हमने गिटहब एक्शंस पे किया है तो उसी को पकड़ के चलो। दैट मॉनिटर्स द रिपोजिटरी, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। किसको मॉनिटर करता है? वो डॉट गिटहब के अंदर वर्कफ्लोज के अंदर जो ci.yaml फाइल है उसको मॉनिटर करता है। एंड जब भी कोई चेंजेस डिटेक्ट होते हैं, अगर ट्रिगर होता है, ठीक है, द CI सर्वर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स ए टास्क, ए सीरीज ऑफ टास्क। ओके, यानी कि आप जब भी एक चेंज करके वो ट्रिगर को हिट करते हो, ठीक है, वो ट्रिगर एक्टिव होता है, चाहे वो पुश हो वो पुल हो, तो ये ऑटोमेटिकली उस सीरीज ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कर देता है ये CI सर्वर, जिसका नाम था गिटहब एक्शंस। ओके, बिल्ड ऑटोमेशन, द कोड इज बिल्ट, ठीक है, विच इंक्लूड्स कंपाइलिंग द कोड एंड जनरेटिंग आर्टिफैक्ट। हमने ये करके देखा ही। ऑटोमेटेड टेस्टिंग, आप यूनिट टेस्ट कर सकते हो। ओके, यूनिट टेस्ट क्या होता है कि आप इंडिविजुअली अपने कोड की कंपोनेंट या फंक्शंस को एक एक को टेस्ट करते हो, जैसे हमने स्क्वायर, क्यूब, ये सारे फंक्शंस टेस्ट किए। इसके अलावा आप इंटीग्रेशन टेस्ट भी डिफाइन कर सकते हो। दीज टेस्ट वेरीफाई दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन वर्क टुगेदर। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट है डेटा इंजेक्शन, एक फीचर इंजीनियरिंग, एक मॉडल ट्रेनिंग, एंड आपने यहाँ पे कोई चेंजेस किए, ठीक है, इस बीच वाले कंपोनेंट में आपने कोई इंटीग्रेशन किया। तो देखने वाली बात तो ये भी है ना कि ये और ये मॉड्यूल इसके साथ अभी भी सही से इंटीग्रेट हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप टेस्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आप यही लिखोगे कि ये तीन जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो इसका आर्टिफैक्ट ये ठीक से कंज्यूम कर रहा है कि नहीं, इसका आर्टिफैक्ट ये ठीक से कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। दिस कुड बी अ बेसिक लॉजिक। ओके, फिर आप एंड टू एंड टेस्ट भी डाल सकते हो। दीज टेस्ट स्टिमुलेट यूजर सिनेरियोज टू इंश्योर द सिस्टम एज ए होल बिहेव्स करेक्टली। बोलने का मतलब ये है कि आपने अगर एक एप्लीकेशन बनाया है जो 4 फीचर्स लेता है एंड एक टारगेट प्रिडिक्ट करके देता है, ओके, तो आप एक ऐसा टेस्ट लिख सकते हो जो एक रियल यूजर सिनेरियो को स्टिमुलेट करेगा, यानी वो खुद एज ए यूजर इस मॉडल को अलग अलग इनपुट्स भेजेगा एंड उसके आउटपुट को कैप्चर करके देखेगा कि इसका आउटपुट सही से आ रहा है कि नहीं। ओके, सो उसको एंड टू एंड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड फीडबैक में मैंने डाला है द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट्स एंड बिल्ड आर रिपोर्टेड बैक टू द डेवलपर्स। ये आप मतलब ये आपको आ जाता है, ये आपको मेल पे आ जाता है, या ये आप खुद से डिफाइन भी कर सकते हो। ओके, सो नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें अगर हमने प्रैक्टिकल करने से पहले पढ़ी होती ना, तो मैं इतना जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। ये रुक रुक के बहुत देर तक आपको एक एक चीज़ समझाना पड़ता है, और उसमें भी आप परेशान ही रहते, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैंने पहले ही प्रैक्टिकल वाला सेक्शन रख दिया था। ओके,
अभी देखो बेनिफिट्स ऑफ सीआई, बहुत सारे बेनिफिट्स है यार। इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी, ठीक है, आप कोड लिंटिंग, कोड क्वालिटी चेक करने का भी बहुत सारा टेस्ट डाल सकते हो, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। या फिर आप ऐसे भी गूगल करके देख लो कि कैसे एक सीआई फाइल के अंदर पाई लिंटिंग का जो टेस्ट होता है वो कैसे डालते हैं। बेसिकली ये चेक कर लेता है कि आपने प्रॉपर टैब्स, स्पेसेस एंड ये सारी चीज़ें मेंटेन की है कि नहीं, कोड स्टैंडर्ड्स। ओके, फास्टर डिलीवरी, कोलैबोरेशन विद अदर्स। मान लो एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, आप भी पुश कर रहे हो, ये भी पुश कर रहा है, एक और बंदा पुश कर रहा है, तो सारे के चेंजेस सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो रहे हैं कि नहीं, वो कोलैबोरेशन में काम करना भी ईजी हो जाता है एंड रिड्यूस्ड रिस्क। ओके, इस ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे नोट्स में दी गई हैं, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपको पढ़ के समझ में ना आए इस स्टेज पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अर्ली डिटेक्शन ऑफ इश्यूज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लार्जर प्रॉब्लम्स, ओके, अराइजिंग लेटर इन द डेवलपमेंट साइकिल। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको आप इनिशियल स्टेज पे ही डिटेक्ट कर लेते हो सीआई में, तो आगे चल के ऐसा नहीं है कि कोड मैच्योर होने पे या कोड बेस बड़ा होने पे उस छोटे से प्रॉब्लम की वजह से अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एक डोमिनो इफेक्ट में क्रिएट हो रही हैं। तो ये कम से कम नहीं होगा। सो इट रिड्यूसेस योर रिस्क। ओके, आप बाकी का पढ़ना, आपको इवेंचुअली यही समझ में आएगा कि कोड क्वालिटी इंप्रूव करना, फास्टर डिलीवरी, कोलैबोरेशन में काम करना एंड रिस्क रिड्यूस करना, यही मेन बेनिफिट्स हैं सीआई प्रोसेस इंप्लीमेंट करने के। नाउ सीआई वर्क फ्लोज विद गिटहब एक्शंस। वैसे तो आप बहुत से अलग अलग ऑटोमेटेड सर्वर्स पे भी काम कर सकते हो, लेकिन गिटहब एक्शंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखो तो आप सबसे पहले उसको ट्रिगर करते हो, जैसे कि पुश हो गया, पुल हो गया, ऐसा कुछ। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हो, जैसे YAML फाइल जो हमने लिखा था। ओके, एंड ये होना चाहिए डॉट गिटहब के अंदर, वर्क फ्लोज के अंदर आपका नेम डॉट YAML फॉर्मेट में, ठीक है। दैट डिफाइंस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड। ओके, इस फाइल के अंदर ही होना चाहिए, इस सेटअप में ही होना चाहिए। स्टेप्स क्या होते हैं? कोड चेकआउट रहता है, हमने देखा ही, सेटअप एनवायरनमेंट, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, आप टेस्ट रन करते हो, आर्टिफैक्ट या तो बिल्ड करते हो या तो आप उसको जनरेट करके देख के छोड़ देते हो। वही आर्टिफैक्ट जो हमें बता रहा था कि कितने टेस्ट पास हुए, कोई जेसन फाइल भी आर्टिफैक्ट हो सकता है। एंड आप डिप्लॉय भी करते हो ऑप्शनली, हालांकि डिप्लॉयमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप डिप्लॉयमेंट अगर डाल दोगे ना तो ये सीआई फाइल एक्चुअली ये सीआई फाइल एक्चुअली CI/CD फाइल बन जाता है। ओके, सो अभी डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट को आप चाहो तो इग्नोर मारो, बट ऑप्शनली आप कोड को डिप्लॉय करने का जो लॉजिक है वो भी अपने सीआई फाइल के अंदर लिख सकते हो। ओके, एंड लास्टली ये मैंने कुछ एडिशनल नोट्स डाला हुआ है, ये पाईटेस्ट जो मैंने मॉड्यूल यूज़ किया एंड जो मैंने CIML जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया उसके अराउंड ये मैंने कुछ एडिशनल नोट्स डाले हुए हैं। पाईटेस्ट के अराउंड सबसे पहले तो ये है कि आप अपने ci.yaml फाइल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसमें पाईटेस्ट कमांड जो है, जैसे पाईटेस्ट स्पेस app.run app.py, ये आपके टेस्ट को रन कर देता है जो आपने पाइथन कोड में लिखा हुआ है। ओके, एंड ये जो है जब आप ऐसा करते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर लेता है उन टेस्ट को जो आपने डिफाइन किया है अपने कोड बेस में। कैसे डिस्कवर करता है ऑटोमेटिकली? PyTest actually looks for the file that starts with test underscore या फिर ends with underscore test, जो मैंने बहुत पहले ही आपको बताया था। ओके, एंड अगर ci.yaml फाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आप यूनिट टेस्ट उसमें लिखते हो। ओके, इफ योर प्रोजेक्ट हैज यूनिट टेस्ट, PyTest will run them, ये हमने करके ही देखा अभी। यूनिट टेस्ट्स चेक इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ योर कोड। ओके, जैसे कि फंक्शन हो गए, क्लासेस हो गए, एटसेट्रा। ओके, इसके अलावा आप इंटीग्रेशन टेस्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि इफ योर फाइल इंक्लूड्स इंटीग्रेशन टेस्ट, PyTest विल रन दोज एज वेल। ओके, हालांकि इस वाले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन टेस्ट लिख के देखा नहीं है, आगे कभी जरूरत पड़ा किसी प्रोजेक्ट में तो लिख के देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है ना कि आप अपने CI फाइल में बहुत तरह के टेस्ट लिख सकते हो, मतलब लिखा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। उसमें से तो आधे तरह के टेस्ट मैंने खुद अपने लाइफ में ट्राई नहीं किए। ओके, लेकिन लिखने को लिखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो वेट, आई हैव समथिंग फॉर यू एक्चुअली। सो यहाँ पे हमारे कोड में जो readme.txt है ये खोलने दो, एंड इसमें एक ये सेपरेटर डाल देते हैं, एंड यहाँ नीचे में मैं अपने कुछ नोट्स डाल रहा हूँ। ठीक है, इसको Ctrl+S कर देते हैं एंड Ctrl+S करके गेट add
get commit -m readme updated, and finally get push origin main. ओके, थोड़ा तो स्लो हो गया मेरा सिस्टम इस पॉइंट पे। एक बार ये पुश कर देगा देन आई विल शो यू कि मैंने नोट्स एक्चुअली डाल दिए रीडमी फाइल में। ये देखो, हियर आई एम, आई विल गो टू माय रेपो। ओके, एंड यहाँ पे आप अगर नीचे स्क्रॉल करके आओगे ना, तो सीआई में टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको दिए हैं। जैसे यूनिट टेस्ट, मैंने यूनिट टेस्ट के अलावा इंटीग्रेशन टेस्ट, एंड टू एंड टेस्ट, स्टैटिक कोड एनालिसिस, काफ़ी सारे टेस्ट जो सीआई में दिए जा सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया है। हर एक टाइप ऑफ टेस्ट में मैंने आपको एक ये चीज़ दिया है कि आई हैव गिवन यू वॉट इट इज, कि ये टेस्ट है क्या। जैसे एंड टू एंड टेस्ट अगर आप पढ़ोगे, सो दिस एंड टू एंड टेस्ट स्टिमुलेट रियल यूजर सिनेरियो टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क एज एक्सपेक्टेड स्टार्ट टू फिनिश। वाई इट इज यूजफुल, ये दूसरा पॉइंटर है जो मैंने प्रोवाइड किया है। एंड एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि टेस्टिंग द कंप्लीट यूजर जर्नी फ्रॉम लॉगिंग इन टू मेकिंग ए परचेस ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, सो इन 3 पॉइंटर्स में मैंने इन सारे टेस्ट को आपको समझाया है। इसको आप कैजुअली रीड कर लेना, ये सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सारे के सारे पे आप अभी एक मास्टरी गेन कर लो, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अगर क्यूरियस हो यार क्या टेस्ट और लिखे जा सकते हैं सीआई में, तो आप एक बार कैजुअली रीड कर लेना। अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आपको ये सारे एज एन MLOps इंजीनियर आते हो या आपने कॉन्कर कर रखे हो। ओके, लेकिन आपके क्यूरियोसिटी को फीड करने के लिए मैंने ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ये सारे मेरे हैंडमेड नोट्स ही हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ द लेक्चर। हमने सीआई के टॉपिक को आज बहुत अच्छे से कवर किया। एटलीस्ट मैंने तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, आपके इंट्यूशन को बिल्ड करने से लेके आपको एक बहुत ही हेल्दी प्रोजेक्ट करा के दिखाने से लेके आपको थ्योरी में जितना हो सके सपोर्ट प्रोवाइड कराने तक। एंड आई रियली होप कि सीआई में इतना कम से कम जितना डिलीवर किया गया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ये लेके आप में से ज़्यादातर लोगों को या फिर आई वुड से कि सभी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो आप अपने कंसर्न्स रेज करना। एंड इससे अगले वाले लेक्चर में ही हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम डॉकर पढ़ेंगे। एंड डॉकर पढ़ने के बाद जब हम इमेज कंटेनर, डॉकर इंजन, इन सारे टर्म्स के साथ फैमिलियर हो गए, तो फिर आगे चल के CI/CD भी करके देख लेंगे। धीरे धीरे हम अब MLOps में ML वाले पार्ट को हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, अब हम ऑप्स वाले पार्ट की तरफ इवेंचुअली बढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।